in last session we have discussed the chapter more on PowerPoint. Okay, so let's continue our chapter with page number 54 and the topic is insert a picture. Okay, let's open your book and start. Sometimes you insert tables, pictures, photos, clip art or other images to your slide to make it look interesting. You can add single or multiple images on to a slide, the slide master or to the background. अभी तक आपने देखा कि जो भी आपने वर्ड वगैरह यूज किया है तो उसमें भी आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप पिक्चर लेते हैं और उसको लगा देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पावर पॉइंट में भी आप तरह तरह की पिक्चर्स को यूज करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और एक नहीं कई कई इमेजेस भी एक स्लाइड में आप लगा सकते हैं अपने तरीके से। जैसे आप क्या करते हैं, मोबाइल में गैलरी में जा करके कोलाज वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है, एक पे कई कई पिक्चर्स आप लगाते हैं, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आप अपने तरीके से उसको सेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी ये स्लाइड है, ठीक है। अब आप चाहिए तो 4 स्क्वायर में करके उसको अलग अलग 4 पिक्चर्स लगा लीजिए, या रैंडम कोई भी ऐसे यहाँ लगा दी, ऐसे यहाँ लगा दी, ऐसे इधर लगा दी, इस तरीके से ऐसे करके आप छोटी छोटी या बड़ी जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट है उस तरह की पिक्चर्स आप अपने उसमें स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। अब कैसे होगा इसकी, ये कैसे हम सेटिंग करेंगे ये हम आगे पढ़ते हैं। Insert a picture from computer onto the slide. Follow the given step to insert a picture from a computer. अब हम जब दो तरीके हैं पिक्चर्स को इंसर्ट करने के, पहला है फ्रॉम कंप्यूटर एंड फ्रॉम वेब। तो कंप्यूटर से कैसे हम इंसर्ट करेंगे ये देखते हैं। इसके क्या स्टेप हैं। क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर ऑन द स्लाइड। अब पहले आप वो स्लाइड पे क्लिक करिए जिस स्लाइड पे आपको पिक्चर लगानी है। ऑन द इंसर्ट टैब इन द इमेजेस ग्रुप क्लिक ऑन पिक्चर्स, और इंसर्ट टैब में जाकर के इमेजेस ग्रुप में आप पिक्चर को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे वो पिक्चर होंगी जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव्ड होंगी, ठीक है। In the insert picture dialog box, browse the picture that you want to insert. Click on that picture and then click on insert. अब उसके बाद क्या करना है, जो भी पिक्चर आपने चूज की है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट टैब पर क्लिक करके आप उसको ओके करिए। तो क्या होगा कि जो स्लाइड है वहां पर आपकी वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम द वेब। अब वेब से कैसे हम करेंगे, क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट। सेम चीज, पहले तो हमें उस स्लाइड पे क्लिक करना है जहां पे हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है। फिर उसके बाद इमेज ग्रुप में जाना है और यहाँ पे अब कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ऑनलाइन पिक्चर्स। वहां पे हमने कौन सा किया था, पिक्चर्स ऑप्शन लिया था, और यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स में क्या होगा कि बिंग इमेज सर्च बॉक्स आ जाएगा, वहां पे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पिक्चर को सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए फ्रूट की पिक्चर्स चाहिए, या इंडिपेंडेंस डे की पिक्चर्स चाहिए, या आपको दिवाली की पिक्चर चाहिए, तो वहां पे आप टॉपिक डालेंगे, उससे रिलेटेड पिक्चर्स आपकी सर्च करके वेब के थ्रू मिल जाएगी। अब उसमें जो भी पिक्चर आपको सही लग रही है वो आप, या आपको अच्छी लग रही है वो आप उसको सेलेक्ट करिए और ओके करिए, इंटर मारिए, आपका वहां पर इंसर्ट हो जाएगी, स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। चेंज साइज एंड पोजीशन ऑफ द इंसर्टेड पिक्चर। अब हम कैसे साइज और जो पोजीशन है इंसर्टेड पिक्चर, यानी जो पिक्चर हमने इंसर्ट की है उसकी साइज और पोजीशन को कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं। यू कैन चेंज द साइज एंड पोजीशन ऑफ द इंसर्टेड पिक्चर। To do so, right click on the picture and click on format picture from the mini menu. You can then use the format picture tool tool that are on the right of your slide. अब इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको फॉर्मेट पिक्चर में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ढेर सारे टूल्स मिलेंगे जिससे कि आप उसकी पोजीशन और साइज को चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि जब हम यहाँ पे पिक्चर लगाते हैं तो उसके ऐसे यहाँ पे सर्कल बना रहता है, ठीक है, ऐसे चारों साइड।
ऐसे दिया रहेगा। आप उसको वहां से खींच के ड्रैग करके एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे चाहे उसको बढ़ा घटा सकते हैं अपनी पोजीशन को, ठीक है। ऐसे यहाँ एरो से, फिर यहाँ पे एक रोटेशन का बना होता है, उस रोटेशन से भी आप उस पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं कि आपको तिरछी लगानी है, सीधी लगानी है, जैसी भी आपको लगानी है आप उसको वहां से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। इंसर्ट वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या है? द वर्ड आर्ट गैलरी इंक्लूड्स डिफरेंट स्टाइल दैट कैन बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू इंसर्ट द वर्ड आर्ट। अब क्या है कि हम वर्ड आर्ट में बहुत ढेर सारे स्टाइल्स होते हैं टेक्स्ट को बनाने के। जैसे आपके पास फॉन्ट होता है ना, फॉन्ट स्टाइल होती है अलग अलग तरह की, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन, अल्जेरियन, ये सब होती है। उसी तरीके से यहाँ पे नाम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पूरी डिजाइन आपकी वर्ड आर्ट में दी होती है कि आपके लेटर्स कैसे दिखेंगे, किस तरीके के आएंगे। ये आपकी बुक में यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से जो भी आपको ऑप्शन चाहिए, जो भी डिजाइन आपको अच्छी लग रही है, वो आप चूज कर सकते हैं। On the Insert tab of main menu under text group, click on word art। अब ये हमें कहाँ मिलेगा? Insert tab में जाकर के text group में, ठीक। Pick the word art style you want. The letter A is presented in different design in a drop down menu that can be applied to the text you type. Enter your own text to replace the placeholder text in your text here। अब क्या है, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो भी आपका स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है वो आप वहां से ले लेंगे और प्लेस होल्डर से जाकर के इंसर्ट कर देंगे, तो वो आपका वहां पर टेक्स्ट उस तरीके का शो होने लगेगा, ठीक है। चेंज द फिल एंड आउटलाइन कलर ऑफ वर्ड आर्ट टेक्स्ट। अब इसके बाद कैसे हम वर्ड आर्ट टेक्स्ट को फिल करेंगे और उसकी आउटलाइनिंग देंगे, ये देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट और लेटर्स टू बी चेंज। जो भी आपको चेंज करना है पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ऑन द ड्राइंग टूल फॉर्मेट टैब क्लिक ऑन टेक्स्ट फिल और टेक्स्ट आउटलाइन। फिर देखिए यहाँ पे एक आपका ड्रॉप डाउन का वो दे रहा है, फॉर्मेट टैब का एक फिगर दी हुई है जिसमें कलर्स वगैरह भी दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना कलर चूज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अपने वर्ड आर्ट में फिल करना है। पिक द कलर यू वांट, क्लिक आउटसाइड योर टेक्स्ट बॉक्स टू सी द इफेक्ट। और उसके बाद आप उसमें उसका इफेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे फिल करेंगे ये भी आप समझ गए इसमें। रोटेट और फ्लिप वर्ड आर्ट टेक्स्ट। To rotate word art text to any angle, select it and then drag the circular rotation handle at the top of the box. Step 2. To flip word art or rotate it to 60 degree, click on the drawing tool format tab. And third step is then click on rotate more rotation option. In the arrange group, which format picture pane will open, select an option. अब देखिए यहाँ पे आपकी पिक्चर में दिया हुआ है बुक में कि आपका ये जो रोटेशन का बना हुआ है इसमें आप जा करके अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइट, विड्थ, रोटेशन, स्केल हाइट, स्केल विड्थ सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग उसको फिल करके उसकी वैल्यू डाल करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे इसके बगल में यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए रोटेशन राइट 90 डिग्री, रोटेशन लेफ्ट 90 डिग्री, ऐसे करके भी दिया हुआ है। इससे भी आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड ऑडियो ट्रैक टू अ स्लाइड। अब हम आते हैं कि हम अपने ऑडियो को कैसे अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट द पावर पॉइंट स्लाइड वेयर द ऑडियो शुड बिगिन प्लेइंग। अब क्या करना है कि हमें पावर पॉइंट की स्लाइड को सेलेक्ट करना है जहां से हमें अपना ऑडियो प्ले करना है, ठीक है। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड क्लिक ऑन ऑडियो ऑन द फार right of the navigation bar. You will have the choice to select audio on my PC and record audio. अब यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाएंगे, ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएगा। जो हमारे पीसी में यानी कंप्यूटर में जो ऑडियोज ऑलरेडी सेव्ड हैं हम उनको भी यूज कर सकते हैं और अपना ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। Click on audio on my PC to select an existing file on your computer. Alternatively, click on record audio. अब यहाँ पे क्या है कि जैसे सेम चीज़ है, आप सेव्ड फाइल यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं जहाँ पे फाइल सेव है उस लोकेशन पे जाते हैं और ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको कंप्यूटर में सेव ऑडियो को यूज़ करना है यानी सेव्ड फाइल को यूज़ करना है तो आप जाएंगे
और वहाँ पे सर्च करके ब्राउज करके जो भी लोकेशन है वहां से अपने ऑडियो सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड ऑडियो लेंगे और यहाँ पे रिकॉर्डिंग के बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद जो भी आपको रिकॉर्ड करना है आप रिकॉर्ड करके आप उसको सेव कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं। Click on insert and an audio bar will paste it in your presentation. The bars includes a play or pause button and the option to skip forward or backward. जैसे आपका नॉर्मली ऑडियो में क्या होता है, प्ले बटन होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, सेम चीज यहाँ पे भी अवेलेबल है। Click on the audio box on the slide where you originally dropped the audio file. Format and playback will appear in audio tool of the top navigation bar. Click on playback and choose whether you would like to track to play in the background of your entire presentation. Loop until you stop the audio, start automatically or when clicked fade in and out of play across all slides. अब आप उसके बाद इसमें अगर आपको एक में लगाना है तो एक में भी लगा सकते हैं और सारी स्लाइड्स में लगाना है तो सारी स्लाइड्स में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है पॉज बटन, प्ले बटन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सारी चीजें दी हुई हैं। इस तरह का आप इसमें भी लगा करके इंसर्ट कर सकते हैं। ऐड वीडियो टू अ स्लाइड, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी आपको ऑडियो बताया वैसे ही आप इसमें वीडियो भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अवर इज वीडियो, कैसे हम लगाएंगे। फ्रॉम द इंसर्ट टैब क्लिक ऑन द वीडियो ड्रॉप डाउन एरो, देन सेलेक्ट वीडियो ऑन माई पीसी। इसके बाद क्या है कि आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, जो भी वीडियो आपके पीसी में है उसको आप चूज कर लेंगे। लोकेट एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड वीडियो फाइल, देन क्लिक ऑन इंसर्ट, द वीडियो विल बी एडेड टू द स्लाइड। अब जब आपने लोकेशन पे गए, अपनी फाइल सेलेक्ट कर ली, इंसर्ट करेंगे तो वो आपका ऑडियो वीडियो वहां पर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अलाइन ऑब्जेक्ट। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को कैसे अलाइन करते हैं, जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट होता था वैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को भी अलाइन कर सकते हैं। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू अलाइन, सबसे पहले जो हमें सेलेक्ट करना है जो भी ऑब्जेक्ट को हमें अलाइन करना है। टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट एट वंस होल्ड द शिफ्ट की व्हाइल यू क्लिक, द फॉर्मेट टैब विल अपीयर। अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, अलाइन करना है तो शिफ्ट की का यूज करेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ऑन अलाइन कमांड फ्रॉम फॉर्मेट टैब, और फॉर्मेट टैब में जाकर के अलाइन कमांड को यूज करेंगे। तो सेलेक्ट अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, फिर उसको जो भी आपको अलाइनमेंट देना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 6 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन दिया हुआ है फिगर में आपकी। अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम। ठीक है, तो वैसे वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं? 4, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, और यहाँ पे कितने हैं? 6। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जगह जगह पे आपके अलाइनमेंट्स के टाइप भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने आज आपका कवर किया है। ठीक, इसको बहुत अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो ड्यूरेशन योर क्लास आप उसको पूछ सकते हैं, और आपको अगर उसके बाद भी है तो आप उसको अंडरलाइन करके रखिए। जब आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आप तुरंत नहीं याद आता है तो आप उसको अंडरलाइन करके रखिए और बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम है तो इन सब चीज़ों को अप्लाई करके भी देख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।